2024 चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस ली है और तमाम सीटों को लेकर जो मंथन है, जो रणनीति है, वो आज पार्टी मुख्यालय पर बनाई जा रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की अगुवाई में ये बैठक आयोजित हुई है, जिसमें राजकारणी के सभी सदस्य मौजूद हैं। बाहर भी सपाइयों का जमावड़ा लगा हुआ है, जो अपने नेता के इंतजार में बैठे हैं। एक एक करके सबसे बात करेंगे। भाई साहब, कितनी मजबूती सबसे पहले तो इस बैठक से मिलने जा रही समाजवादी पार्टी है? पूरी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ने जा रही है। हाँ। और ये इंडिया गठबंधन जो माननीय नीतीश कुमार जी ने इसका प्रभार लिया और पूरे देश के नेताओं को एकत्र कर इस गठबंधन की अगुवाई का काम किया, उस पे कांग्रेस के नेता आज कुछ ज्यादा ही उत्साहित बयानबाजी कर रहे हैं। मेरा सवाल यही है, कांग्रेस के नेता कुछ ज्यादा ही बयानबाजी कर रहे हैं। आप लोग ये बताइए, क्या सपा को रायबरेली और अमेठी जो हमेशा छोड़ती चली आई है, क्या इस बार 2024 के चुनाव में वहां प्रत्याशी उतारना चाहिए कि नहीं? देखिए, गठबंधन अगर हमारा होता है तो बिल्कुल नहीं उतारना चाहिए। अगर गठबंधन नहीं होता है तो राष्ट्रीय नेतृत्व अपना फैसला करे कि हमें उतारना है या नहीं उतारना है। नहीं, लगता नहीं है कि जो है कांग्रेस को अब दिखा देना चाहिए कि रायबरेली अमेठी तो आप हमारी वजह से जीते? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमें परिवर्तन लाना है। इस सत्ता के खिलाफ जो ये झूठी सरकार है, उसके खिलाफ अगर लड़ना है तो कहीं ना कहीं हमको भी समझौता करना चाहिए, ताकि भाजपा को हम लोग उखाड़ कर फेंक सकें। क्यों भाई साहब, उतारना चाहिए रायबरेली अमेठी सपा को अपना प्रत्याशी के नहीं? ये राष्ट्रीय नेतृत्व का अपना एक मामला है और राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी आदेश करेगा हम लोग उसका समर्थन करेंगे और पालन करेंगे। आप लोग की राय क्या है? हम लोगों की राय राष्ट्रीय नेतृत्व की राय पे चलती है। हम लोग उन्हीं की बात का सम्मान करते हैं और जो भी वो निर्णय लेंगे हम उसका स्वागत करेंगे। अगर उतार देते हैं तो जीतेंगे कि कांग्रेस की वो दावेदारी मजबूत वहां से? अगर उतार देने का कोई संबंध ही नहीं है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगा हम उसका स्वागत करेंगे। अब बोलने से बच रहे हैं? क्यों बच रहे हैं? बोलने से क्यों बच रहे हैं? राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में जो भी फैसला आएगा हम उसका स्वागत करेंगे, उनके निर्देशों का पालन करेंगे। चलिए, ये सब कुछ पुराने सपाई हैं, कुछ युवा भी हैं, वो क्या सोच रखते हैं, उनसे बात करते हैं। क्यों भाई, रायबरेली अमेठी में अगर सपा अपना प्रत्याशी उतार दे तो कांग्रेस को हरा दिया जाएगा? समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जहां भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतारे जाएंगे, वहां से समाजवादी पार्टी लाखों वोटों से जीत के आगे जाएगी। लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। जहां से भी प्रत्याशी उतारे, चाहे कांग्रेस के अजय राय तो कह रहे हैं हम तो 80 की 80 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस तो अपनी सीट, लेकिन समाजवादी पार्टी अगर गठबंधन कांग्रेस से इंडिया गठबंधन होता है तो जहाँ जहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे वहाँ से। तुम बताओ अपनी राय, तुम बताओ, वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वहाँ पे प्रत्याशी होना चाहिए सपा का? रायबरेली अमेठी वो माननीय जी का अब वो है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी वो करेगी कि उतारना है अरे नहीं। सब माननीय जी करेंगे तो तुम लोग क्या करोगे बताओ? रायबरेली अमेठी में सपा को अपना प्रत्याशी उतारना चाहिए, उम्मीदवार उतारना चाहिए, जीत जाओगे? राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, ये हम नहीं। जहाँ से राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा वहाँ से युवा कार्यकर्ता समाजवादी का वहाँ से मेहनत करेगा और वहाँ से सीट निकालेगा। हम नहीं जाओगे जिताने, वहाँ जाओगे? बिल्कुल, अगर गठबंधन रहा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का अगर आदेश रहा तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ भी जाएंगे। आप क्या सोच विचार रखते हैं, जरा सा उठ जाइए, बताइए। हाँ, देखिए, उतारना चाहिए नहीं उतारना चाहिए? हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है जो भी कार्य करेगा, गठबंधन कांग्रेस करे या ना करे, लेकिन हमारा गठबंधन पीडीए से है। अगर मान लीजिए, चलिए ठीक है, हम कह रहे हैं इंडिया गठबंधन नहीं हो पाया सपा का, एक पल के लिए मान लेते हैं, रायबरेली अमेठी जो हमेशा नेताजी सीट छोड़ते रहे, ठीक है, राजनीतिक शिष्टाचार पर, अब जो बयानबाजियां हो रही हैं, अजय राय जो बात कह रहे हैं 80 की 80 सीटों को लेकर दावेदारी कर रहे हैं कि हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको दिखाना चाहिए कि रायबरेली अमेठी सपा की वजह से जीतते हैं। नहीं, अगर गठबंधन क्या है इसकी प्रक्रिया, गठबंधन टूटता है या बनता है वो तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन ये है कि 80 में से अगर 80 प्रत्याशी हमारी समाजवादी पार्टी अगर उतार रही है तो हम लोग 80 में से 80 सीटें जीत कर आएंगे। रायबरेली अमेठी भी जीत जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पक्की बात है। बिल्कुल। क्यों भाई, ये बताओ, अगर रायबरेली अमेठी लड़ गई सपा तो जीत जाओगे? जी जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, एकदम जीत जाएंगे। क्यों नहीं जीतेंगे? हाँ, क्यों नहीं जीतेंगे? क्यों, वहाँ तो कांग्रेस का जनाधार रहता है ना। इस बार कांग्रेस वहाँ नहीं रहेगी, समाजवादी पार्टी वहाँ जीतेगी।
चाहते हैं, सपाई चाहते हैं कि मतलब वहां से भी प्रत्याशी होना चाहिए। जी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? जब हम लड़ रहे हैं तो क्यों नहीं हमारा कार्यकर्ता लड़ेगा? हम लड़ रहे हैं, क्यों नहीं हम लड़ेंगे? अच्छा, जी अगर मतलब इंडिया गठबंधन नहीं हुआ और सपा अकेले चुनाव लड़ी तो सारे प्रत्याशी जो है आपके जितने 80 के 80 हैं वो रायबरेली अमेठी में भी उतरेंगे यानी जी उतरेंगे, एकदम उतरेंगे। चाहते हैं, जी एकदम चाहते हैं। जी। रघु विश्वकर्मा कौशाम्बी जिला से। कौशाम्बी से आए हो, अमेठी रायबरेली की बात करेंगे। ये बताओ वहाँ पे अखिलेश जी को अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए कि नहीं? और बिल्कुल उतारने से कि वहाँ पे कांग्रेस की वो सीट रही है, पारिवारिक सीट रही है, अक्सर कांग्रेस वहाँ से अपना वो रहती है और सपा प्रत्याशी नहीं उतारती है। लेकिन इस बार 2024 में क्या सपा को अपना उम्मीदवार रायबरेली अमेठी में देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। कांग्रेस को भूल जाइए, अब सपा को याद कीजिए। अब हम लोग संघर्ष कर रहे हैं 2024 में पीएम भैया को बनाना चाहिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। उन नेताजी के सपनों को साकार किया जाएगा। हाँ। नेताजी के सपनों को साकार किया जाए। जो नेताजी का सपना था अधूरा पूरा होते होते रह गया है, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरा करेंगे। रायबरेली अमेठी में रायबरेली अमेठी में इंडिया गठबंधन के लिए जो नेतृत्व मेरी करेगी वो नेतृत्व तो तुम्हारी करेगी तय। तुम लोग क्या चाहते हो? लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? अजय राय की जो भाषा इस समय बोल रहे हैं उसकी वजह से समाजवादी पार्टी अगर वहां पर लड़ेगी तो उनका तो अभी बूथ स्तर उनका टूट गया है। देखो वो बड़े नेता हैं, वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग इस पे कुछ नहीं कह सकते हैं। बड़े नेता हैं, हम कार्यकर्ता हैं, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। साफ तौर पर हमारा सवाल था कि क्या समाजवादी पार्टी को रायबरेली और अमेठी में अपने उम्मीदवार इस चुनाव में उतारना चाहिए कि नहीं? तो अलग अलग राय है सपाइयों की। कुछ लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करेगा उस पर हम चलेंगे। वहीं सपाइयों की एक मांग ये भी है कि अजय राय का जिस तरीके से लगातार बयानबाजियां आ रही हैं सामने, तो इस बार उनको सबक सिखाना चाहिए। लखनऊ से भारत एक सोच के लिए अरसलान समझी।